Hello बच्चों, let's read this question. Question says identify the correct statement for the below given transformation. ये हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, उसका रिएक्शन किया गया है बेस के साथ, ए और बी बना है, हमें बताना है कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, राइट? The key concept for this question is elimination reaction. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH, राइट? ये बेस है, ये क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एथॉक्साइड आयन हमारे पास क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H को, राइट? इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बन आयन बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली एक कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देगा और ये कंपाउंड हमारे पास बाहर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, राइट? तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का, राइट? हमारे पास ये एल्कीन फॉर्म हुई। ये जो हमारे पास बेस है, ये इस वाले H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, राइट? ये वाले H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, राइट? अगर इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करता तो क्या बनता हमारे पास है CH3 CH2 CH, we have CH CH3 CH3। ठीक है, हमारे पास बेस है, ये बेस क्या करेगा, ये बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट? इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH माइनस CH N प्लस होल CH3 थ्राइस CH3। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और ये बाहर क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट? अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन था हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड था, राइट? ये जो कार्बन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था। इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना ज़्यादा आसान था, राइट? इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना ज़्यादा आसान था, क्योंकि जो बेस है वो डायरेक्टली आराम से इस हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल सकता था, बट यहाँ से नहीं निकाल पा रहा था, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या हो देखने को मिलता है, रिपल्शन देखने को मिलता है, और इसके वजह से इस कार्बन सेंटर को अप्रोच कर पाना हमारे बेस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को निकालना आसान है, और इस वजह से ये जो एल्कीन फॉर्म होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। ये हमारे पास क्या बनाएगी, मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, और ये बनाएगी माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट बना रही है वो एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन, राइट? हमारे पास यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुआ है उसमें जो हमारा लीविंग ग्रुप है, उसमें देखा जाता है जो हमारा लीविंग ग्रुप है और जो हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। वो दोनों क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। हॉफमैन एल्कीन के केस में दोनों एंटी पेरिप्लेनर होते हैं और रिपल्शंस भी कम होते हैं, इस वजह से ये मेजर एल्कीन बन जाएगी, राइट? और जो माइनर बनी है वो बेसिकली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग बोलते हैं सेड्सेफ एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या बोलते हैं,
CHF एल्कीन, इस केस में वो माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट? उस केस में क्या होगा? वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। और हमारे पास ए, हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3CH2 CH11CH2, और बी हो जाएगा CH3CH2 CH11CH CH3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।